नटवर लाल दोस्तों ये एक ऐसा नाम है जिसने 3 बार ताजमहल को, 2 बार लाल किले को और यहाँ तक कि 1 बार राष्ट्रपति भवन और संसद भवन तक को बेच चुका है। और ये नाम इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इसने भारत के राष्ट्रपति से लेके इंडिया के पूरे सिस्टम को हिला दिया था। और ये आदमी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े ठग और चीटर्स में से एक था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम नटवर लाल के बारे में जानने वाले हैं, जिसके बारे में जानकर आप भी ये जरूर सोचोगे कि आखिरकार कोई इंसान इतना ज़्यादा चालाक कैसे हो सकता है। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो ऑफ नटवर लाल्स ठग लाइफ। सो गाइस ये स्टोरी तब स्टार्ट होती है जब नटवर लाल का जन्म 1912 में बिहार के सिवान जिले में स्थित एक गांव में हुआ था। और नटवर लाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। नटवर लाल के पापा पेशे से एक अच्छे खासे जमींदार थे और नटवर लाल यानी मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव बचपन से पढ़ाई लिखाई में एक नॉर्मल बच्चे की तरह थे। और 12th कंप्लीट होने के बाद मिथिलेश कुमार ने किसी तरह से वकालत की डिग्री हासिल कर ली। लेकिन नटवर लाल ने वकालत की पढ़ाई सिर्फ डिग्री के लिए ही किया था, क्योंकि उसे एक रिस्पेक्टेड एडवोकेट नहीं बनना था बल्कि उसे तो ठग लाइफ जीना था। दोस्तों नटवर लाल के चालाकी और ठग वाली लाइफ तब से स्टार्ट होती है जब उसे उसके पड़ोसी ने एक बार बैंक से रिलेटेड कुछ काम के लिए उसे बैंक में भेजा था। और नटवर लाल को बैंक की डिटेल मिलते ही उसने अपने पड़ोसी के सिग्नेचर को देख लिया और कुछ ही टाइम के अंदर नटवर लाल ने अपने पड़ोसी के फेक सिग्नेचर करना सीख गया। और वो सिग्नेचर इतना ज़्यादा रियल लगता था कि बैंक वालों को कभी शक भी नहीं हुआ। और नटवर लाल ने तकरीबन 1000 रुपये उस फेक सिग्नेचर के द्वारा अपने पड़ोसी के बैंक से निकाल लिया। और ये बात जिस समय की है उस टाइम में 1000 की बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी। जब उसके पड़ोसी को ये बात पता चली तो नटवर लाल उस जगह को छोड़ करके कोलकाता में चला गया, जहां पर उसने शेयर मार्केट में दलाली यानी कि ब्रोकर का काम सीखा। और इन सब घटनाओं ने नटवर लाल के जीने का मकसद ही बदल दिया। नटवर लाल ने यह तय कर लिया था कि अब वो लोगों को ठग कर और चालाकी करके अपने जीवन को जिएगा। और उसके बाद से उसने छोटे से लेकर बड़े बड़े लोगों से पैसे को ठगना शुरू कर दिया। और नटवर लाल पेशे से एक लॉयर भी था, इसलिए उसे कानून की अच्छी खासी समझ थी, जिस कारण से वो अपने आप को किसी भी पुलिस केस से आसानी से बचा लेता था। और नटवर लाल ने एक बार दिल्ली के बहुत बड़े व्यापारी को भी चूना लगाया था। हुआ ऐसा था कि नटवर लाल ने अच्छे खासे कपड़े पहनकर और महंगी गाड़ी में दिल्ली के सीपी में एक घड़ी के दुकान में जाता है और अपने आप को फाइनेंस मिनिस्टर का बहुत ही खास आदमी बताता है और कहता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने पार्टी के लोगों को मीटिंग के लिए दिल्ली बुलाया है और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वो अपने पार्टी के सभी लोगों को एक एक वॉच गिफ्ट करे, इसलिए मैं आपसे भारी मात्रा में घड़ी खरीदना चाहता हूँ। और दुकान के मालिक को एक बार में इतने सारे घड़ी के ऑर्डर मिलते ही उसे कुछ समझ नहीं आया और वो नटवर लाल की बातों में आ गया। और नटवर लाल ने उस दुकान से बहुत सारी घड़ी खरीद ली और दुकान के स्टाफ को पैसे देने के लिए किसी दूसरी जगह पर बुलाया था, जहाँ पर उसे नटवर लाल ने 30,000 से भी ज़्यादा रुपए का बैंक ड्राफ्ट दे दिया। और जब दुकानदार ने उस ड्राफ्ट को बैंक में जमा किया तो पता चला कि ये बैंक ड्राफ्ट फर्जी है। इस तरह से उसने उस दुकानदार को हजारों का चूना लगा दिया। लेकिन दोस्तों नटवर लाल इन छोटे मोटे ठगों से खुश नहीं था, उसे तो कुछ बड़ा करना था। इसलिए नटवर लाल ने एक बार अच्छे खासे कपड़े पहनकर और अपना नाम बदलकर अपने आप को इंडिया का गवर्नमेंट ऑफिसर बताकर और फेक पेपर के द्वारा विदेशियों को 1 बार या 2 बार नहीं बल्कि 3-3 बार ताजमहल को बेच दिया। और इसी तरीके का यूज करके 2 बार लाल किले को भी फॉरेनर्स को बेच दिया था। और इतने बड़े बड़े फ्रॉड करने के कारण से नटवर लाल के ऊपर बहुत सारे मुकदमे चले। और जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि नटवर लाल बहुत ही जल्द किसी के भी फेक सिग्नेचर करना सीख जाता था। और उस टाइम के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भी फेक सिग्नेचर करना नटवर लाल सीख गया। और प्रेसिडेंट के फेक सिग्नेचर करके एक बार राष्ट्रपति भवन और पूरे पार्लियामेंट को भी बेच दिया। और पकड़े जाने पर नटवर लाल ने राष्ट्रपति को ये कहा कि अगर आप मुझे ऑफिशियल पावर दोगे तो मैं बहुत ही जल्द इंडिया ने जितने देशों से कर्ज लिया है मैं उन सब कर्जों से भारत को मुक्त करा दूंगा और ऐसे हालात बना दूंगा कि दूसरे कंट्री इंडिया से कर्ज लेंगे। लेकिन नटवर लाल को ऐसी कोई पावर नहीं दी गई, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं था भारत को कर्ज से मुक्त कराने का लालच देकर कहीं वो पूरे भारत को ही ना बेच दे। इसलिए नटवर लाल को ऐसी कोई भी पावर नहीं दी गई। और इतने बड़े बड़े गवर्नमेंट बिल्डिंग को बेचने के जुर्म में नटवर लाल को उम्र कैद की सजा दे दी गई। लेकिन नटवर लाल ने कभी भी उम्र कैद की सजा नहीं काटी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा शातिर था कि वो हमेशा जेल से भाग जाता था। जहाँ पुलिस नटवर लाल को पकड़ने के लिए 2 कदम आगे की सोचती थी तो वही नटवर लाल उनसे बचने के लिए 5 कदम आगे का सोचता था। भागने और पकड़ने का सिलसिला लंबे टाइम तक चलता रहा और लास्ट टाइम नटवर लाल को 1996 में 84 साल की उम्र में पकड़ लिया गया। लेकिन इतने बूढ़े होने के बाद भी नटवर लाल का दिमाग पहले जैसा था
और वो ठगी और जालसाजी में सबसे आगे था। लेकिन लूटे हुए पैसों से उसने गरीबों की भी मदद की। इसलिए नटवरलाल हमेशा कहता था कि मैंने कभी भी लोगों को पैसों के लिए डराया धमकाया नहीं, लोगों ने हाथ जोड़ के खुद मुझे पैसे दिए। और नटवरलाल ने गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा योगदान भी दिया। इसलिए समाज में नटवरलाल के दो इमेज है, पहला तो ठगी के लिए और दूसरा गरीबों की मदद करने के लिए। और जब नटवरलाल के ऊपर एक मूवी बनी जिसका नाम था मिस्टर नटवरलाल, जिसके लीड रोल में अमिताभ बच्चन थे, जिसमें नटवरलाल के ठगी और जालसाजी के बारे में बताया गया था, इसलिए नटवरलाल ने इस मूवी के ऊपर केस कर दिया। और लंबे टाइम के बाद मूवी बनाने वालों ने नटवरलाल को कुछ पैसे दिया और नटवरलाल ने इस केस को वापस ले लिया और 1979 में इस मूवी को रिलीज कर दिया गया, जिसे शायद आपने अपने बचपन में या अपने टाइम में देखा होगा। और नटवरलाल का मानना था कि वो नॉवल को पढ़ करके ठगी और चालाकी सीखता था। और 2009 में नटवरलाल के भाई गंगाराम प्रसाद ने ये बताया कि नटवरलाल इस दुनिया में नहीं रहे। सो गाइस, ये थी नटवरलाल की पूरी स्टोरी। और अगर आप अभी तक ये सोचते थे कि हर्षद मेहता सबसे बड़ा स्कैमर है, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि जो पार्लियामेंट, लाल किला, ताजमहल, इन सब जैसे चीज़ों को बेच सकता है, उससे बड़ा स्कैमर और कौन हो सकता है। तो दोस्तों, कमेंट करके नटवरलाल के इस स्टोरी पर अपने ओपिनियन को जरूर बताइएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक एंड फॉलो जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं कुछ टाइम बाद न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।